हे हाय, दिस इज शशिकांत सिंह हियर और आप देख रहे हैं लाइव एजुकेशन। आज के इस लेक्चर में हम एनसीईआरटी सॉल्यूशन ऑफ क्लास 10 के फिजिक्स के ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ड के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये वीडियो। आपके स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज मीन्ड बाय पावर ऑफ अकोमोडेशन ऑफ ह्यूमन आई। देखो यार, हमारे जो ह्यूमन आई होती है उसमें लेंस होता है और उसकी एक क्वालिटी होती है कि वो हमेशा लगातार अपना फोकल लेंथ बदलता रहता है। तो इसी एबिलिटी को हम पावर ऑफ अकोमोडेशन कहते हैं, यानी कि द एबिलिटी ऑफ अ लेंस ऑफ अ ह्यूमन आई दैट ऑलवेज चेंजेस देयर फोकल लेंथ एंड दैट इज नोन एज पावर ऑफ अकोमोडेशन। तो ये हमारा हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, अ पर्सन विद अ मायोपिक आई कैन नॉट सी एन ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 1.2 मीटर डिस्टेंटली। व्हाट शुड बी द टाइप ऑफ करेक्टिव लेंस यूज्ड टू रिस्टोर द प्रॉपर विजन। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अब इसका सॉल्यूशन देखिए। क्वेश्चन ध्यान से सुनना कि एक पर्सन है, उसको मायोपिक आई है उसका, ठीक है, मायोपिक आई। अब मायोपिक आई को हम बोलते हैं नियर साइटनेस। क्या बोलते हैं? नियर साइटनेस। नियर साइटनेस। अब नियर साइटनेस का मतलब क्या होता है? उसे नजदीक की वस्तु आसानी से दिखेगी, दूर की वस्तु आसानी से नहीं दिखेगी। यानी कि उसका जो हमारा इमेज बनेगा वो कहाँ कट जाएगा? वो हमारा काट देगा इन फ्रंट ऑफ रेटिना। जब रेटिना के पहले काट देगा, हमें उसको उस साइड बनाना है, तो हमें जो मिरर यूज करना होगा वो कॉनकेव, सॉरी, जो लेंस यूज करना होगा वो कॉनकेव लेंस हमें यूज करना होगा। क्यों? क्योंकि हमारा ये कॉनकेव लेंस जो होता है वो हमारा डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस होता है। डाइवर्जिंग लेंस होता है। अब इसका जो भी हम यूज करेंगे उसका फोकल लेंथ कितना होगा? फोकल लेंथ होना चाहिए 1.2 मीटर, जो कि दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन कि अगर कोई पर्सन है उस मायोपिया उसको हुआ है तो हम कॉनकेव लेंस यूज करेंगे उसके करेक्टिवनेस के लिए। क्यों? क्योंकि वो डाइवर्जिंग लेंस होता है, लाइट रो को फैला देगा ताकि हमारा इमेज कहाँ बने? रेटिना पे आके बने, ठीक है। और जो तुम्हारा क्वेश्चन दिया हो इसके हिसाब से हमारा फोकल लेंथ 1.2 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों, व्हाट इज द फार पॉइंट एंड नियर पॉइंट ऑफ अ ह्यूमन आई विद अ नॉर्मल विजन। एक होता है नियर पॉइंट, नियर पॉइंट, और एक होता है हमारा फार पॉइंट। फार पॉइंट यानी हम मिनिमम कितने डिस्टेंस तक देख सकते हैं? तो वो हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, और सबसे दूर हमारा कहां तक देख सकते हैं हम? इनफाइनाइट तक। तो हमारा ये नियर पॉइंट क्या हो जाएगा? 25 सेंटीमीटर। फार पॉइंट क्या हो जाएगा? इनफाइनाइट। अगर यही क्वेश्चन पूछ देता व्हाट इज रेंज ऑफ विजन, रेंज ऑफ विजन, तो उसका सॉल्यूशन हो जाता है हमारा 25 सेंटीमीटर टू इनफाइनाइट। ये हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अ स्टूडेंट हैज डिफिकल्टी टू रीडिंग द ब्लैक बोर्ड व्हाइल सिटिंग इन अ लास्ट रो। What could be the defect in the child is suffering from? How can it be correctness? अब देखो, एक बच्चा है, वो लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है। लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है। लास्ट बेंच पे बैठा हुआ है, दैट मीन्स उसको दूर की वस्तुएं नहीं दिखाई दे रही, यानी फार को हम उसको क्लियर कैन नॉट सी। लेकिन नियर का उसे क्या दिखाई देगा? नियर का उसे कैन बी सी, कैन बी सी इजिली, ठीक है। अब जब नियर का आसानी से दिखाई दे रहा है, फार का आसानी से नहीं दिखाई दे रहा है, दैट मीन्स उसको कौन सा रोग है? नियर साइटनेस। नियर साइटनेस। और नियर साइटनेस क्या होता है? मायोपिया, ठीक है, मायोपिया। अब मायोपिया में हमारा करेक्टनेस क्या होता है? करेक्टनेस किससे करेक्ट करते हैं? अब इसके पहले हमने बताया था कॉनकेव लेंस से, कॉनकेव लेंस लगाते हैं, ठीक है। इसके पहले वाला भी क्वेश्चन हमारा जस्ट लगभग यही था क्वेश्चन, तो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, अ ह्यूमन आई कैन फोकस एडजस्ट एट अ डिफरेंट डिस्टेंस बाय एडजस्टिंग इट्स फोकल लेंथ ऑफ अ आई लेंस। दिस इज ड्यू टू, अभी हमने इसके पहला क्वेश्चन यही था, पावर ऑफ अकोमोडेशन क्या होता है कि हमारा लगातार ह्यूमन आई अपना फोकल लेंथ बदलता रहता है ताकि हमें, चाहे वो दूर की वस्तुएं चाहे नजदीक की वस्तुएं हैं, हमें आसानी से दिखाई दे।
और इसी को हम बोलते हैं पावर ऑफ अकोमोडेशन। हमारे पास 4 ऑप्शन है, प्रेसबायोपिया है, अकोमोडेशन है, नियर साइटनेस है, फार साइटनेस है। तो इसका बी ऑप्शन है अकोमोडेशन, वो सही है, आपके स्क्रीन पे है। चलिए क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे ध्यान से देखिए। अ ह्यूमन आई फॉर्म्स एन इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट एट इट्स। हमारे ह्यूमन आई का एक पार्ट है जिसपे हमारा इमेज बनता है। 4 ऑप्शन, कॉर्निया, इरिस, प्यूपिल, रेटिना। तो हमारा इमेज का फॉर्मेशन रेटिना पे होता है ह्यूमन आई में, वो स्क्रीन कहलाती है हमारी। इसी रेटिना पे इमेज का फॉर्मेशन होता है। इतनी बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। द लीस्ट डिस्टेंस ऑफ डिस्टिंक्ट विजन फॉर अ यंग एडल्ट विद अ नॉर्मल विजन इज अबाउट। 4 ऑप्शन है, 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 2.5 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर एंड 2.5 मीटर। अभी आपको बताया कि नियर पॉइंट और फार पॉइंट। नियर पॉइंट हमारा होता है 25 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन हमारा सी सही है, 25 सेंटीमीटर। और फार पॉइंट होता तो इनफाइनाइट होता। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। द चेंज ऑफ फोकल लेंथ ऑफ आई लेंस इज कॉज्ड बाय द एक्शन ऑफ। हमारा फोकल लेंथ लगातार चेंज होता है, तो किसकी वजह से होता है? 4 ऑप्शन है, पिपिल, रेटिना, सिलियरी मसल, इरिस। और जो हमारा फोकल लेंथ होता है वो बदलता है हमारे सिलियरी मसल से, ठीक है। और हमारा प्यूपिल का जो हमारा साइज बदलता है वो बदलता है आइरिस से। तो इसका ऑप्शन होगा हमारा प्यूपिल, हमारा ए ऑप्शन सही, अरे सॉरी सी ऑप्शन सही है, सिलियरी। आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। A person needs a lens of power minus 5.5 diopter for correcting his distinct vision. For correcting his near vision, he needed a power of a lens 1.5 diopter. What is the focal length of a lens required for correction? Distinct vision में and second is near vision. तो हम स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हमारा क्वेश्चन में ध्यान से क्या दिया हुआ है, P1 दिया हुआ है हमारे पास, P1 दिया हुआ है तुम्हारा -5.5 डायोप्टर, और P2 जो नियर पॉइंट के लिए था तो वो दिया हुआ है +1.5 डायोप्टर। अब हमसे पूछा है F1 कितना होगा और इधर पूछा है F2 कितना होगा हमारा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, P1 इक्वल टू हमारा हो जाएगा, एक फार्मूला होता है P इक्वल टू 1/f। F क्या हमारा फोकल लेंथ, तो यहाँ से F हमारा मीटर में होना चाहिए, एक बात ध्यान रखना इसका, ठीक है। तो P1 इक्वल टू 1/f1, यहाँ से हमारा 1/f1 क्या हो जाएगा, सॉरी 1/f1 नहीं, F1 हो जाएगा 1/P1। तो वैल्यू कितनी है, 1/-5.5 इंटू 10 आ जाएगा 10/55। अब ये हो जाएगा, अगर सॉल्व करोगे तो आ जाएगा F1 0.181 मीटर, ये आ जाएगा F1 हमारा पहले का, लेकिन माइनस में आएगा, याद रखना, ठीक है। इसके बाद अब देखते हैं सेकेंड P2 हमारा क्या होगा, 1/F2 इक्वल टू, तो यहाँ से हमारा F2 इक्वल टू हो जाएगा 1/P2। दिस इंप्लाइज दैट F2 इक्वल टू 1/ माइनस में कि प्लस में, 1.5 है, 1.5 है इंटू 10/15। अब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा +0.666 मीटर, ठीक है, ये आ जाएगा हमारा। तो F1 हमारा आ गया कितना, 1.818 मीटर, और F2 कितना आ गया हमारा 0.666 मीटर। ये बात समझ में आई, तो ये हमारा सॉल्यूशन आ गया, इसको नोट डाउन कर लो पॉज करके। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। अ फार पॉइंट ऑफ अ मायोपिक पर्सन इज 80 सेंटीमीटर in front of the eye. What is the nature and power of a lens required to correct the problem? चलो ध्यान से देखो, क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम मायोपिया, यानी हमारा रोग हुआ है मायोपिया। मायोपिया यूज हुआ है तो कॉन्केव लेंस यूज होगा, कॉन्केव लेंस यूज होगा, लेंस, ठीक है। और अब गिवन में हमारा क्या कह रहा है, फार पॉइंट हमारा क्या है, फार पॉइंट क्या है 80 सेंटीमीटर, यानी यू हमारा क्या हो जाएगा इनफाइनाइट, v हो जाएगा हमारा -80 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हमारे पास आ जाएगा एक, हमारे पास लेंस फार्मूला होता है, लेंस फार्मूला ये कहता है 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अभी हमारे पास 1/f इक्वल टू 1/v कितना है, f निकालना है, 1/v कितना है हमारे पास -80 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में चेंज करो, डिवाइड बाई 100 माइनस 1/v
माइनस इन्फाइनाइट कट जाएगा, बचेगा 1/f इक्वल टू 1/-0.8 मीटर। तो f इक्वल टू यहाँ से कितना आ जाएगा 0.8 माइनस में रहेगा मीटर, -8 मीटर आ गया। ठीक है, ये लेंस कौन सा यूज हो रहा है, कॉनकेव। फोकल कितना आ गया इतना, तो पावर हमारा क्या हो जाएगा P इक्वल टू 1/f होता है, P इक्वल टू हो जाएगा 1/0 पॉइंट माइनस में रहेगा 0.8 मीटर। अब P इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा 10/-8, P इक्वल टू हो जाएगा 8 माइनस 1.8×2=16, 8×40 कितना डायोप्टर हो जाएगा। यानी कि करेक्शन के लिए हमारा पावर कितना होना चाहिए, -1.25 डायोप्टर होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, मेक अ डायग्राम टू शो हाउ हाइपरमेट्रोपिया इज करेक्टेड। हमें एक डायग्राम बनाना है जिससे पता चलेगा हाइपरमेट्रोपिया कैसे करेक्ट होगा। नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया इज 1 मीटर। व्हाट इज द पावर ऑफ अ लेंस required to correct this defect? Assume that near point of a normal eyes is 25 सेंटीमीटर। तो इसमें 2-3 क्वेश्चन है यार। सबसे पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, कह रहा है हाइपरमेट्रोपिया किसी पर्सन को हुआ है और उसको हमको करेक्ट करना है। तो ये यार ह्यूमन आई होती है, ये फिगर थोड़ा देख लेना अच्छे से, ये ह्यूमन आई है, ये उसका लेंस है। ठीक है, और हमें क्या करना है कि पीछे बन रहा है हमें हाइपरमेट्रोपिया हुआ है, हाइपरमेट्रोपिया हुआ है। हाइपरमेट्रोपिया में हमारा इमेज उधर बनता है और करेक्शन के लिए हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। कॉन्वेक्स लेंस यूज करेंगे, हमने ये कॉन्वेक्स लेंस यूज कर दिया। एक ऑब्जेक्ट है, ऐसे आएगा, ऐसे जाएगा, थोड़ा सा और करेक्ट हुआ, थोड़ा सा और करेक्ट हुआ, और इससे फिर और हमारा नीचे जाएगा और यहाँ पे काट देगा। तो ये हमारा बन गया, मान लो ये हमारा इमेज। ठीक है, तो ये हमारा फिगर बनेगा, कोई इशू। ये रेटिना हमारा है, ये क्या है, रेटिना। ठीक है, ये लेंस हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं। अब कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं, ये फिगर बन गया। अब इस कॉन्वेक्स लेंस का पावर कितना होगा, उसके लिए हमारे पास एक न्यूमेरिकल दिया हुआ है कि हमने एज्यूम करना है नियर पॉइंट ऑफ ऑब्जेक्ट इज 25 सेंटीमीटर, यानी यू हमारा दे दिया -25 सेंटीमीटर। एंड वी कह रहा है हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है, नियर पॉइंट ऑफ हाइपरमेट्रोपिया ऑफ आई इज 1.1 मीटर। तो 1 मीटर हमारा कितना हो जाएगा, -1 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में चेंज करोगे -100 सेंटीमीटर। अब यहाँ से हमारे पास लेंस फार्मूला है, लेंस फार्मूला वो लगाएंगे 1/f इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। यहाँ से 1/f इक्वल टू हो जाएगा 1/u कितना है -100 और माइनस 1/-25 हो जाएगा। यहाँ से हमारा क्या 1/f इक्वल टू 1/-100 प्लस 1/25, ये हो गया हमारे पास 25। अब देखो ध्यान से, एलसीएम 100 आएगा, 1 माइनस में है प्लस 4, तो 1/f इक्वल टू आएगा 3/100। तो f जो हमारा आएगा 100/3, तो f जो होगा हमारा 33.33 सेंटीमीटर। ठीक है, अभी हमारे पास f इतना आ गया। अब हमें पावर कितना हमारा इसका होगा, इसका लेंस का ये हमारा फोकस आया, और देखो प्लस आया, दैट मीन्स हमारा कॉन्वेक्स लेंस यूज कर रहे हैं हम। P इक्वल टू होता है 1/f, लेकिन f हमारा मीटर में होना चाहिए, ये क्या है सेंटीमीटर में। तो P इक्वल टू 1 आ जाएगा 100/3, तो ये सेंटीमीटर में है। ठीक है, सेंटीमीटर से मीटर में चेंज करने के लिए क्या करना होगा, हमें डिवाइड कर दो, ऐसे मत करो, ऐसे करो कि P इक्वल टू 1.3333। ठीक है, अब अगर इसको चेंज करोगे तो P इक्वल टू हमारा आ जाएगा, इसको चेंज करो तो आ जाएगा 3 आएगा। हाँ, इसको चेंज करोगे तो P हमारा आ जाएगा, ऊपर जाएगा 3 डायोप्टर प्लस में। तो पावर हमारे लेंस का कितना होना चाहिए, लेंस पहले कौन सा होगा, कॉन्वेक्स, और उसका पावर कितना होना चाहिए, वो ये है। इसको नोट डाउन कर लो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ो, तुम्हारे स्क्रीन पे है, व्हाई इज अ नॉर्मल आई नॉट एबल टू सी क्लियरली ऑब्जेक्ट प्लेस्ड नियर
क्लोजर देन 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर से नजदीक अगर कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो वो हमें दिखाई क्लियरली क्यों नहीं देता है। तो यार देखो, जो हमारा कॉन्ट्रैक्ट होने का प्रोबेबिलिटी रखता है वो हमारा सिलियरी मसल है, और सिलियरी मसल एक लिमिट तक ही कॉन्ट्रैक्ट होता है, उससे ज्यादा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। तो जो उसका सबसे लिमिट है वो 25 सेंटीमीटर है, उससे ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्ट फोकल सिलेरी मसल नहीं हो सकती। जब सिलेरी मसल उससे ज्यादा कंट्रैक्ट नहीं होती तो हमारा उससे कम हम देख नहीं सकते। ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे देखिए, व्हाट हैपेंस टू द इमेज डिस्टेंस इन अ आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को आंखों से दूर लेके जाएंगे तब क्या होगा वो बताना है। यार देखो, एक बात सुन लो कि ऑब्जेक्ट को चाहे तुम जितना दूर लेके चले जाओ, हमारा हमारा ऑब्जेक्ट का जो इमेज वो रेटिना पे ही बनेगा, पहली बात। और दूसरी बात, ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो लेंस है वो बदलेगा, उसका फोकल लेंथ। फिर से क्वेश्चन देखना, व्हाट हैपेन टू द इमेज डिस्टेंस इन द आई व्हेन वी इंक्रीज द डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट फ्रॉम द आई। यानी कि अगर हम ऑब्जेक्ट को अपनी आंखों से दूर लेके जाएंगे तो हमारा क्या फर्क पड़ने वाला है। तो पहली बात तो ये जान लो कि हम ऑब्जेक्ट को चाहे जितनी दूर लेके चले जाएं, उसका इमेज हमारा रेटिना पे ही बनेगा अगर हमारा हेल्दी आई है तो। अब रेटिना पे क्यों बनेगा? क्योंकि पावर ऑफ अकोमोडेशन हमारे आईज में होता है, लेंस में होता है। और होगा क्या कि जब हमारा ऑब्जेक्ट जितना दूर लेके जाएंगे और उससे हमारा जो आई लेंस होगा उतना थिनर होता जाएगा, पतला होता जाएगा। और पतला होने से क्या होगा, हमारा फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाएगा, और इंक्रीज होने से, फोकल लेंथ इंक्रीज होने से उसका इमेज हमारा रेटिना पे आके बनेगा। तो ये इसका सॉल्यूशन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखें, वाई द स्टार्स ट्विंकलिंग। यार देखो, इसका बड़ा सिंपल सा एक वर्ड में अगर इसको पूछो तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण हमारा स्टार ट्विंकलिंग करते हैं। क्यों ऐसा होता है? तो ध्यान से देखो, हमारा ये अर्थ हो गया, ये उसका एटमॉस्फेयर हो गया, इसमें डिफरेंट लेयर्स होंगे, लाइट रे यहाँ चलेंगी, ठीक है, ये स्टार मान लो, लाइट रे चलेंगी, बार बार रिफ्लेक्ट होंगी, रिफ्लेक्ट होके यहाँ पे कोई देखने वाला है उसके पास आएंगी, कई बार हमारा रिफ्लेक्शन होगा और लगातार रिफ्लेक्शन होगा, जिसकी वजह से ये क्या होगा, हमें फ्लिक करते हुए, ट्विंकलिंग करते हुए दिखाई देंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, एक्सप्लेन द प्लैनेट, व्हाई द प्लैनेट डू नॉट ट्विंकल। यार देखो, इसके पहले वाला जो क्वेश्चन था कि हमारा स्टार ट्विंकल क्यों करता है, तो हमने बताया था कि एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन के कारण वो ट्विंकल करता है। क्यों? क्योंकि वो बहुत ज्यादा दूर है और वो पॉइंट साइज हमको दिखाई देता है, यानी एक पॉइंट पे वो है, और उस पॉइंट का लाइट रे आने में थोड़ा बहुत वेरिएशन ज्यादा हो जाएगा। लेकिन अगर प्लेनेट की बात करें तो वो बड़ा नजदीक है हमारे अर्थ से, यानी इन कंपैरिजन टू स्टार। और जब नजदीक होगा तो उसमें मतलब बहुत ज्यादा नंबर ऑफ पॉइंट्स हमारे हो जाएंगे, यानी वो पॉइंट साइज हमारे लिए बहुत सारे हो जाएंगे। तो वो हमारे एटमॉस्फेयर में इंटर करेंगे तो एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन तो होगा, लेकिन बहुत ज्यादा हमारा पॉइंट उसका होने की वजह से वो हमको एकदम क्लियर दिखाई देगा, इस वजह से उसमें कोई ट्विंकलिंग नहीं होती है। और डिस्टेंस मायने रखता है इस क्वेश्चन में। क्वेश्चन नेक्स्ट आपके पास है कि व्हाई डज द सन अपीयर रेडिश अर्ली इन द मॉर्निंग। और यही क्वेश्चन एक और तरीके से हो सकता है कि सनसेट और सनराइज के दौरान हमारा लाइट रे सन जो होता है वो रेडिश क्यों दिखता है। तो यार देखो, सिंपल एक वर्ड है कि हमारा डिस्पर्सन ऑफ लाइट या स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिस्पर्सन ना कहो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण, एक वर्ड में है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट के कारण होता क्या है, ये हमारा एटमॉस्फेयर है, ठीक है। अब ये हमारा कोई एक बंदा यहाँ पे खड़ा है, ठीक है, यहाँ पे देख रहा है, यहाँ पे हमारा सनराइज हुआ, लाइट रे ऐसे आई, ठीक है, और जब एटमॉस्फेयर में पहुंचेगी तो अलग अलग रंग जो होंगे उसके, यानी जिसको हम विब्योर कहते हैं, वो अलग अलग रंग क्या होंगे कि स्प्लिट हो जाएंगे। स्प्लिट होंगे तो उनका डेविएशन होगा। हमको पता है स्कैटरिंग जो होता है, स्कैटरिंग जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ होता है, वेव लेंथ होता है, ठीक है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। जिसका जितना ही ज्यादा वेवलेंथ होगा उतना कम स्कैटरिंग होगी, जिसका जितना ही कम वेवलेंथ होगा उतना ही ज्यादा स्कैटरिंग होगी। तो अब ध्यान से देखो कि हमारे 7 कलर मान लो डिफरेंट हैं, 1 2 3 4 5 6 7 मान लो। तो रेड जो कलर है, सारे कलर्स हमारे स्कैटर्ड हुए, और जो रेड कलर है उसका वेवलेंथ क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। जब सबसे ज्यादा वेवलेंथ हमारे रेड कलर का होगा तो उसका डेविएशन, स्कैटरिंग सबसे कम होगी, और वही लाइट मॉर्निंग में हमको दिखाई देगी। बाकी सारी रेज क्या होंगी, ज्यादा स्कैटर्ड हो जाएंगी और वो
नीचे चली जाएंगी, वो हमें दिखाई नहीं देगा। और यही कंडीशन हमारा इवनिंग में भी होता है, सेम यही सिनेरियो। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन है, व्हाई डज द स्काई अपीयर डार्क इंस्टेड ऑफ ब्लू टू द एस्ट्रोनॉट। अब देखो होता क्या है कि हमारा ये अर्थ है, ठीक है, और ये उसका सरफेस, यहाँ एस्ट्रोनॉट अपना बंदा खड़ा है, ठीक है, यहां से देख रहा है। अब ये बताओ कि अब ध्यान से देखो, ये मान लो हमारा अर्थ है, ये उसका एटमॉस्फेयर, यहाँ एस्ट्रोनॉट है, यहाँ तो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर है, लेकिन यहाँ पे नो एटमॉस्फेयर, यहाँ पे एटमॉस्फेयर नहीं है। जब यहाँ एटमॉस्फेयर नहीं है तो स्कैटरिंग यहाँ तो होगी, स्कैटरिंग यहाँ तो होगी, लेकिन यहाँ पे नो स्कैटरिंग, नो स्कैटरिंग, यहाँ पे स्कैटरिंग नहीं होगी, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। जब यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होगी तो यहाँ से जो बंदा देख रहा होगा, यहाँ पे इसको क्या दिखेगा, जब लाइट स्कैटर नहीं हो रही है तो डार्क दिखेगा, यानी कि काला दिखेगा। और जब अगर कोई बंदा यहाँ खड़ा होता तो उसको ये ब्लू दिखता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे उसकी स्कैटरिंग ऑफ लाइट इसको दिख रही है। तो ये हो गया हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट, एनसीईआरटी सॉल्यूशन कंप्लीट हो गया। ये था हमारा आज का लेक्चर। और दोस्तों हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसके सॉल्यूशन लेके आएंगे। और तब तक आपसे एक गुजारिश है कि इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें यार, अगर अच्छा लग रहा है तो इसको शेयर करें अपने दोस्तों तक। और अगर आपको कोई सजेशन है, आपका कोई क्वेश्चन है, तो वो आप लिंक में नीचे कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं, या तो हम लोगों का जो भी हम माध्यम आपके पास अवेलेबल हो हम लोगों से कन्वर्सेशन करने का, आप उससे कन्वर्सेशन करके अपना सॉल्यूशन पा सकते हैं। नए लेक्चर में हम नए लेसन के साथ आप लोगों के बीच में होंगे, तब तक नमस्कार।